Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome dear students. I welcome you all to CL Latif's Academy. कल के लेक्चर में मैंने आपको सब ग्रुप के बारे में बताया था कि सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप से रिलेटेड बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में, जिसे हम लैग्रेंज थ्योरम के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, लैग्रेंज थ्योरम कहती क्या है? लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास H सब ग्रुप है G का, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। यानी अगर कोई सबसेट अपने आप को सब ग्रुप कहता है तो उसके ऊपर ये लाजिम हो जाता है, ये जरूरी है कि वो उसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। या दूसरे लफ्जों में लैग्रेंज थ्योरम ये भी कहता है, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ो, कि अगर कोई सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है वो कभी भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो ये तो हो गई सब ग्रुप की बात कि सब ग्रुप की ये खासियत होती है कि उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। बट दिस इज ट्रू फॉर फाइनाइट ग्रुप, कीप दिस थिंग इन माइंड। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हम Zn की एग्जाम्पल, इसे मान लीजिए मैं लेता हूँ Z6 की एग्जाम्पल। तो Z6 के अगर आप सब ग्रुप्स की बात करो तो इसमें आपके पास किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा? जिस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट होते हैं, तो इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट आपको मिलेंगे जो 6 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 6। इन ऑर्डर के आपको सब ग्रुप इसमें मिलेंगे। अब जो सब ग्रुप होगा 1 ऑर्डर का, देखिए 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप 6 भी 6 को डिवाइड करता है। तो ये यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। इसी तरह से किसी भी फाइनाइट ग्रुप में आप देख सकते हो। Q4 के केस में देखो आप, Q4 के केस में जैसे हमारे पास होता है एक ग्रुप 1 - 1, ये भी उसका एक ग्रुप होता है। इसी तरह से उसका होता है 1 - 1, और इसी तरह से आयोटा माइनस आयोटा। तो देखो 2 ऑर्डर का है, 2 8 को डिवाइड करता है। ये 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 4 8 को डिवाइड करता है। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप मतलब एक्शन में भी देख सको इस चीज को जो मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को कन्वर्स समझने में मुश्किल होती है। तो कन्वर्स इसका इस तरह से है, देखो डायरेक्ट है कि अगर G फाइनाइट ग्रुप है और H देखो बेसिकली ये है कि H इज सब ग्रुप implies order of H divides order of G where G is a finite group। ठीक है, जिसका H सब ग्रुप है। उल्टा इसका ये हो जाएगा कि अगर कोई D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो क्या हमें एक सब ग्रुप मिलेगा H such that जिसका ऑर्डर क्या हो? D। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? जैसे A4 की एग्जांपल ले लो आप। A4 जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस जो होता है A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 12। तो 6 जो है 12 को डिवाइड करता है। लेकिन क्या आपको A4 में कोई 6 ऑर्डर का ग्रुप मिलता है? नहीं मिलता है। दैट मीन्स कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, पर डायरेक्ट पार्ट इज ट्रू। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये कन्वर्स का जो मैंने आपको बताया, इसको आप देख भी सकते हो कि क्यों इसमें 6 ऑर्डर का ग्रुप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर 6 ऑर्डर का ग्रुप है, तो हमने पढ़ा है पीछे कि 6 ऑर्डर का ग्रुप या तो Z6 की तरह बिहेव करता है या S3 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब Z6 की तरह तो वो तब बिहेव करेगा जब उसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होने चाहिए? फिर 1 2 3 और 6 ऑर्डर के एलिमेंट होने चाहिए। बेसिकली n को डिवाइड, ये 6 को डिवाइड करते हैं, इसलिए इस ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल। लेकिन दूसरी तरफ से A4 में आपके पास अगर आप इसको एनालिसिस करोगे जैसे कि ऊपर किया गया, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 1 2 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। तो 3 से ऊपर ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं होता, जबकि Z6 में 6 ऑर्डर का होता है। तो ये तो गया, Z6 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जो इसका सब ग्रुप होगा ऑर्डर 6 का, वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? S3 की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर वो S3 की तरह बिहेव करता है तो उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? उसमें आपको होने चाहिए 1 ऑर्डर के एलिमेंट, 2 ऑर्डर के एलिमेंट, 3 ऑर्डर के एलिमेंट। तो यहाँ तक तो सही है, लग रहा है कि शायद ये हो, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? देखते हैं नीचे। ठीक है, तो 1 3 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट इसमें भी हैं।
अब मैं H लेता हूं एक सब ग्रुप, तो H हैज 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसका मतलब ये सब ग्रुप इस तरह का दिखेगा इसका, वेयर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दूसरा सब ग्रुप ले लीजिए इसका। आप देख सकते हैं कि ये जो है I 1 2 3 4 1 4 2 3 1 3 2 4 नीचे कंपोजिशन टेबल में दिखाया गया है, ये भी इसका सब ग्रुप है। अगर तो हम ये मान लें कि ये सब ग्रुप इसके पास है, तो फिर H भी इसका सब ग्रुप हो जाएगा, H डैश भी इसका सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन H डैश खुद किसका सब ग्रुप है? H का। H डैश किसका सब ग्रुप है? H का। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ H डैश किसको डिवाइड करना चाहिए? ऑर्डर ऑफ H को। लैग्रेंज थ्योरम तो यही कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 किसको डिवाइड करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। 4 डिवाइड करना चाहिए 6 को, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन है। देयरफॉर हमने जो सपोजिशन की है कि A4 के पास 6 ऑर्डर का ग्रुप है, उस सपोजिशन को मान के फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि 4 6 को डिवाइड करता है, जो कि गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप नहीं है। लेकिन 6 जो है वो 12 को इन ऑर्डर ऑफ A4 को तो डिवाइड करता है, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप H नहीं है। इसका मतलब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो क्लियर हो गया आपको कन्वर्स भी इसका। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। नेगेशन मैंने आपको कह दिया कि अगर D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है, तो उस ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप उसके पास नहीं हो सकता। मतलब जो जो G को नंबर डिवाइड नहीं करता है, उस ऑर्डर का सब ग्रुप के पास नहीं होगा। यही मैंने कहा ना, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का ऑर्डर G को डिवाइड नहीं करता है, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वो सब ग्रुप हुआ होता तो तब वो उसको डिवाइड कर सकता था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ये चेक करने का, जब हमें सब ग्रुप्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हम सब ग्रुप चूज कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम ये खासियत तो होनी चाहिए कि वो ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। हालांकि ऐसे भी सब ग्रुप होंगे जो क्या कह रहा हूं मैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते होंगे कुछ ऐसे नंबर्स, बट उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। लेकिन नेगेटिव सेंस में मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम श्योर हैं कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उस ऑर्डर का सब ग्रुप होता तो वो उस ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर लेता। इसी तरह से देखिए बच्चों, ये एक रिजल्ट नोट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास G क्या है? फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, और D किसको डिवाइड करता है? हाँ ये देखिए, ये जरूरी है। अगर ये कंडीशन लगा देता हूं, वैसे तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के केस में ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास ग्रुप क्या है, ग्रुप फाइनाइट एबिलियन है, और कोई नंबर D जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो उस केस में हमें सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर D का। जैसे Zn के केस में आप देख सकते हैं, Zn के केस में ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ऑब्वियसली ये साइक्लिक है तो एबिलियन भी हो जाएगा, और फाइनाइट है, सो फाइनाइट साइक्लिक दैट मींस फाइनाइट एबिलियन है। अब मान लीजिए मैं Z10 लेता हूं, तो 5 किसको डिवाइड करता है? 10 को। तो यहाँ पे उल्टा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 5 10 को डिवाइड करता है, तो Z10 में हमें 5 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरा Z10 जो है ये क्या है? दिस इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इसी तरह से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए भी मिलेगा। फाइनाइट साइक्लिक, अगर G आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, इस केस में तो हम कहते थे ना कि उसके पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर D का, कम से कम एक। लेकिन अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जैसे कि Zn के केस में मैंने आपको बताया, तो उसमें ना सिर्फ उसके पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर D का, बल्कि उसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर D का। जैसे आप ये देख सकते हो Z10। अब Z10 में 5 किसको डिवाइड करता है? 10 को। और ये सब ग्रुप कौन सा है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इसलिए इसमें 5 ऑर्डर का ना सिर्फ सब ग्रुप होगा, बल्कि यूनिक सब ग्रुप होगा। क्या होगा? यूनिक सब ग्रुप होगा। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में ये चीज भी हो जाती है कि वो ना सिर्फ सब ग्रुप होता है, बल्कि यूनिक सब ग्रुप होता है। यानी फाइनाइट एबिलियन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि 5 ऑर्डर के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 2 ऑर्डर के, मान लो अगर कहीं पे ऑर्डर का सब ग्रुप है उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन फाइनाइट साइक्लिक के केस में यूनिक साइक्लिक ग्रुप होगा उस ऑर्डर का।
जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, किसी एक लेक्चर को हम खास एग्जांपल्स के लिए रखेंगे, उसमें मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लेके आऊंगा आपके लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल मोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको समझ ले जाइए। देखो जैसे D4 के आपको सभी सब ग्रुप्स फाइंड करने के लिए बोले गए हैं, तो सबसे पहले तो देखो ऑर्डर ऑफ D4 8, ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट ग्रुप है। तो लैग्रेंज थ्योरम के हिसाब से पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं इसके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे ही होंगे। देखो 1 8 को डिवाइड करता है, मतलब चांसेस हैं कि 1 ऑर्डर का इसमें होगा। 2 8 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, 8 8 को डिवाइड करता है। तो चांसेस है कि इस ऑर्डर के सब ग्रुप इसमें होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी तब होता अगर मेरा सब ग्रुप जो है वो क्या होता, मेरा ग्रुप जो है वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप होता था, पक्का इस ऑर्डर के ग्रुप सब ग्रुप इसमें होते ही होते। अभी फिलहाल सिर्फ हमें ये पता चला है कि इनमें से ही कोई होगा, इतना क्लियर है कि इनके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इनके अलावा कोई 8 को डिवाइड करता ही नहीं, और जो 8 को डिवाइड करेगा नहीं तो वो तो सिरे से सब ग्रुप बनने के लायक ही नहीं है। तो इसलिए हम अब ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से होंगे। उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की थ्योरी पे जाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि कोई भी सब ग्रुप जो जनरेट होता है किसी भी ग्रुप में, वो ऑर्डर के कारस्पॉन्डिंग, मतलब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है उसकी टेक्निक से हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी सब ग्रुप में ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट 2 ऑर्डर के सब ग्रुप को जनरेट करेगा जो कि साइक्लिक ग्रुप होगा। ऑर्डर 4 का एलिमेंट जो है वो 4 ऑर्डर के सब ग्रुप को जनरेट करेगा सिमिलरली। अब D4 में हमें पता है किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो फिर से मैं आपको याद करवाता हूँ। D4 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। एक तो 2 होता है, क्लियर है ना, और इसके डिवाइजर होते हैं। इसके डिवाइजर क्या है, 1 4, 2 को छोड़ के, लेकिन 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 हमने इंक्लूड कर लिया, 1 और 4, 1 और 4, मतलब कुल मिला के इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो गए, 1 2 और 4 ऑर्डर के। अब हमने देखना है एक एक करके। अब हमें साइक्लिक सब ग्रुप तो पता है, नॉन साइक्लिक के लिए अलग से हम देखेंगे, लेकिन साइक्लिक सब ग्रुप का फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 अपॉन, क्या था फार्मूला याद है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में कितने होते हैं नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये होते हैं बच्चे नंबर ऑफ, हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D अपॉन फी ऑफ D अपॉन आइलर फंक्शन ऑफ D। तो जब 1 के केस में हम बात करेंगे तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं D4 में, तो फी ऑफ 1 होते हैं अपॉन फी ऑफ 1। सिर्फ 2 के केस में हमें याद रखना होता है कि अगर इवन होगा तो n+1 होते हैं, और अगर ऑड होगा, ऑड सिमेट्री होगी तो उसमें n ही 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं। सो फी 1 अपॉन फी 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे, 1 ही होंगे। नंबर ऑफ, अब देखो 1 ऑर्डर के आपके पास सिर्फ साइक्लिक सब ग्रुप ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 ऑर्डर का सब ग्रुप किसकी तरह दिखता है, Z1 की तरह। अब 1 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो होते ही साइक्लिक है, इसलिए जो टोटल सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 1 के वो भी 1 ही होंगे, क्योंकि नॉन साइक्लिक तो कोई होगा नहीं। इसी तरह से जब हम ऑर्डर 2 के साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करेंगे तो हमें पता है प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक। इसका मतलब जितने भी 2 ऑर्डर के सब ग्रुप हैं वो सब के सब साइक्लिक हैं। इसका मतलब जो टोटल सब ग्रुप्स होंगे इसमें वो सब के सब साइक्लिक ही होंगे, और वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं D4 में, 5 अपॉन फी ऑफ 2, तो वो हो जाएंगे 5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये 5 हो गए, और यही टोटल है सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। अभी भी कुछ ज्यादा एनालिसिस हमें नहीं करना पड़ा। बात करते हैं, यहाँ पे ये दिया भी गया है आपको कि ऑर्डर 2 के कौन से होंगे, ये वाले होंगे। अब जब 4 की बारी आती है ना, यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाती है। अब 4 ऑर्डर के जो सब ग्रुप इसमें होंगे वो Z4 की तरह भी हो सकते हैं, वो Z1 क्या लिखा है, वो Z2 क्रॉस Z2 की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब Z4 का मतलब साइक्लिक की बात कर रहा है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 फाइंड करते हैं, तो कितने होंगे, फी ऑफ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 फी ऑफ 4 अपॉन फी ऑफ 4, तो वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 तो 1 हो गया। अब लेकिन इसमें नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। अब हमें नॉन साइक्लिक देखना, नॉन साइक्लिक किसकी तरह दिखता है, Z2 क्रॉस Z2 की तरह। तो नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कितने हो जाएंगे, ये तो साइक्लिक हो गए। नॉन साइक्लिक को किससे देखना है हमने, इससे। अब देखो
ये जो आपका सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का, वो इस तरह का दिखता है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के? 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। इसका मतलब वो कुछ इस तरह से दिखेगा, R1 R0 R180 HV। इसी तरह से वो इस तरह का भी दिख सकता है, वो इस तरह का भी दिख सकता है, वो इस तरह का भी दिख सकता है। तो कुल मिला के जो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है वो कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कितने हो गए? 4। और फिर एक और सब ग्रुप, एक खुद तो अपने आप में हर एक ग्रुप जो है अपने आप का तो सब ग्रुप होता ही है। तो कुल मिला के कितने हो गए? एक खुद, एक आइडेंटिटी, 2 हो गए। वो नॉन साइक्लिक कितने हो गए? 4, 6। और मतलब ये 6 हो गए। ये साइक्लिक कितने थे? एक था, 4 ऑर्डर का हो गए 7। 2 ऑर्डर के कितने थे हमारे पास? 5, 12, 12। तो टोटल कितने हो गए? टोटल सब ग्रुप्स हो गए हमारे पास 12। सो टोटल सब ग्रुप्स ऑफ D4 इज इक्वल टू 12। तो टोटल कितने हो गए सब ग्रुप्स D4 के? 12। हमने पूरा एनालिसिस का इन डेप्थ एनालिसिस किया है। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, शॉर्टकट फार्मूला आप याद रखेंगे। गैलियन की जो बुक है जो मैंने आपको रेकमेंड की है, वहां पे ये फार्मूला दिया गया है, जोसेफ ए गैलियन में। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में वो हमें बताता है, टोटल नंबर के बारे में। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो होते हैं DN के, वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू सिग्मा n प्लस टाउ n। किसके इक्वल होता है? सिग्मा n प्लस टाउ n। अब बच्चे सिग्मा n क्या होता है? दिस इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। और टाउ n क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पीछे जब मैं पढ़ा रहा था आपको, कुछ बच्चे कहते सर कब नंबर 3 खत्म होगी। अब पता चलेगा आपको नंबर 3 का क्या मतलब है। सो टाउ ऑफ n को हम कैसे लिखते थे? टाउ ऑफ P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन Pn अल्फा n। इसी तरह से सिग्मा n को भी हम ऐसे ही लिखते थे, दिस इज सिग्मा P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन Pn अल्फा n। मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो है टाउ n, ये किसके इक्वल होता है? शाबाश, इसमें अल्फा 1 प्लस 1 करो, अल्फा 2 प्लस 1 करो, ऐसे ही करते करते मल्टीप्लाई करो इनको, और अल्फा n प्लस 1। तो ये आपको क्या देता है? दिस गिव्स यू टाउ n। और सिग्मा n कैसे मिलेगा आपको? सिग्मा n किसके इक्वल होता है? शाबाश, लेट मी चेंज द कलर। यस, इट्स फाइन। जो सिग्मा n होता है ये किसके इक्वल होता है? दिस इज शाबाश P1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1 इंटू P2 अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। और ऐसे ही करते करते लास्ट में Pn अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 1। तो इस तरह से सिग्मा n। अब देखिए इस केस में, जैसे D4 के केस में हम देखेंगे, D4 के केस में कितने होंगे आपके पास सब ग्रुप्स? सिग्मा 4 प्लस टाउ 4। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? सपोज पहले हम टाउ 4 फाइंड करते हैं, टाउ 2 स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो इसमें एक ही है पावर, दिस इज 2 प्लस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? 3 हो गया। फाइन, इज दैट ओके? यस, दिस इज ओके। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा ऑफ 4। ये 3 आ गया। अब सिग्मा ऑफ 4 फाइंड कीजिए, दिस इज सिग्मा 2 स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? शाबाश, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। हो जाएगा 2 की पावर 3 8 माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू, इज दिस ओके? जस्ट अ सेकेंड। 8 माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज 7 अपॉन 1। सो ये हो जाएगा आपके 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। और वो कितने हो गए थे? टाउ n टाउ 2 स्क्वायर 2 प्लस 1, मतलब टोटल 10 हो गए सब ग्रुप्स। मुझे लगता है मैंने कहीं गलती की है, टोटल 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10। लेट मी सी वंस अगेन, ये 10 ही होंगे, 12 नहीं होंगे। कौन कौन से हैं देखिए, 1 ऑर्डर के थे, 2 ऑर्डर के थे और 4 ऑर्डर के थे। 1 ऑर्डर के कितने थे? 1 ही था।
टू ऑर्डर के कितने थे 5, टू ऑर्डर के कितने थे 5, और 4 ऑर्डर के कितने थे 5 और 1 6, और 4 ऑर्डर के शाबाश कितने हो गए, जस्ट अ सेकंड, ये 2 ऑर्डर के हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ये हो गए एक 6 6 6 6 6 6 6 6, हाँ ये 6 हो गए, और ये 2 हो गए, ये 8 हो गए, 8 हो गए, और इसी तरह से साइक्लिक जो है वो कितने होंगे, एक ये 9 हो गया, 9 हो गए, और एक खुद हो गया वो 10, तो टोटल कितने हैं, सॉरी 12 नहीं है ये 10 ही, एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 2 हो गए, 2 वो, एक ये खुद 3 3 3, एक आ गया साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जो है हो गए 4 4, और 5 कितने हो गए 9, और एक ऑर्डर का हो गए 10, तो टोटल जो D4 में है वो 12 नहीं है, सॉरी कितने हैं 10, गिनने में मुझे गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से आप D5 का जो फाइंड करोगे इसमें कितने सब ग्रुप्स होंगे, इसमें सिग्मा 5 प्लस टाउ 5 होंगे। तो एकदम से श्योर शॉर्ट तरीके से आप सब ग्रुप्स के बारे में कमेंट कर सकते हो कि इसमें कितने सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये बात थी DN के सब ग्रुप्स की। DN के सब ग्रुप्स का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं, यू कैन डू ऑल दिस। सिमिलरली यहाँ पे और एग्जांपल्स दी हैं, इनको आप देखिए। देखिए ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी गई है, आप इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हो। ठीक है, तो बस इफ्तारी का टाइम हो चुका है अब, तो मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता लेक्चर को। प्लस आज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई लेक्चर डिडंट come in afternoon session, but hopefully now you will you must have received this in the late hours, but from tomorrow onwards I will try to premiere this lecture early on in the morning so that maximum students can benefit from this lecture. Thank you so much.